वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद दिस की एक और नई वीडियो में। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि इनविटेशन क्या होते हैं और हमने उसके टाइप्स भी देखे थे और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है एक इनविटेशन लिखते वक्त। हमने इस बारे में भी डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक मैं आपके लेकर आई हूँ वो है फॉर्मल इनविटेशन और उसी के हम दो एग्जाम्पल्स देखेंगे कि अगर हमें कोई फॉर्मल इनविटेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो है, सपोज आपको किसी इनॉग्रेशन करना है अपने शोरूम का, तो आप वो इनविटेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इनॉग्रेशन वाला एग्जाम्पल है ये फॉर्मल इनविटेशन के अंदर आएगा और ये प्रिंटेड फॉर्म में होगा। और प्रिंटेड इनविटेशन लिखते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने कल आपको बता दिया था कि इनविटेशन जो होता है आपको पता है कि सिंगल सेंटेंस में हम बात कहते हैं प्लस डेट वेन्यू और टाइम लिखते हैं, क्योंकि लोग किस वक्त पर आएंगे ये इंपॉर्टेंट है बताना। ऐसा ना हो कि फंक्शन किसी और वक्त और लोग किसी और वक्त आए, तो ये चीज़ें हमें मेंशन करनी है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इस कैटेगरी में शोरूम के इनॉग्रेशन का इनविटेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। हम शुरू कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू द इनॉग्रेशन ऑफ आवर शोरूम। अब आप कोई भी रैंडम नाम चूज कर सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है फैशन वर्ल्ड, वो लिख सकते हैं, या अगर कोई और नाम आपके माइंड में हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद ऑन कब है वो डेट मेंशन करनी है आपको। यहाँ पर मैंने लिखा है संडे 7 फरवरी 2021। एट टाइम बताएंगे आप कितने बजे है, 10:30 AM। और फिर आपको वेन्यू बताना है, जगह बताना है जहाँ पर वो इनॉग्रेशन होगा। यहाँ पर मैंने एड्रेस लिख दिया कोई भी रैंडम, 2137 सुभाष पार्क दिल्ली। तो आप ये जो फॉर्मेट देखा आपने, इससे साफ पता लग रहा है कि मैंने एक ही सेंटेंस में अपनी बात कंप्लीट कर दी। मतलब आपको यहाँ पर बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने, सिर्फ टू द पॉइंट बात कहनी है। और इनविटेशन ऐसे आपको डिजाइन करना है कि वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, जैसे कि मैंने नाम जो है वो यहाँ पर हाईलाइट कर दिया अलग से, ठीक है। और लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड पर बॉटम में RSVP आप अपना नाम दे देंगे और फिर कॉन्टैक्ट नंबर। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है फॉर्मल इनविटेशन की कैटेगरी में नॉट प्रिंटेड, की जो प्रिंट नहीं होंगे, सिंपल लिखे जा सकते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि आप निशा हैं और आप अपने जो आपके स्कूल है उसकी आप ELS मतलब इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के आप सेक्रेटरी हैं समरविल स्कूल में। आपके स्कूल में एक डिबेट होने वाला है स्टूडेंट एंड इंटरनेट टॉपिक पर, तो आपको डॉक्टर वरीशा है कोई, ठीक है, आपको उनको इनवाइट करना है जिससे कि वो इस डिबेट को लीड कर सके या सुपरवाइज कर सके। तो अगर आपको ये इनविटेशन लिखना है, फॉर्मल इनविटेशन लिखना है, तो वो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे आप कहाँ से लिख रही हैं, तो इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी, क्योंकि आप उसकी सेक्रेटरी, तो वो मेंशन करेंगे नाम। फिर किस स्कूल के, समरविल स्कूल दिल्ली, एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखनी है और फिर सैल्यूटेशन आप जिसको लिख रही हैं डॉक्टर वरीशा, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टेड मैडम। अच्छा, ये आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको एक भी गलती होगी इसको लिखने में तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो कहाँ पे क्या चीज़ आनी है ये चीज़ बहुत ध्यान से आपको लिखनी है। देन सब्जेक्ट इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर ELS फंक्शन, ठीक है। अब आप जो अपना इन्विटेशन है कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, द ELS ऑफ आवर स्कूल मतलब इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज होल्डिंग अ डिबेट ऑन स्टूडेंट एंड इंटरनेट, ये आपने टॉपिक बता दिया। फिर उसके बाद यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू ग्रेस द फंक्शन ऑन, आप यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, एट कितने बजे है, बाय प्रिसाइडिंग ओवर इट। मतलब आपने यहाँ पर डॉक्टर वरीशा को इन्विटेशन दिया है कि वो यहाँ पर आए और इस पूरा जो डिबेट होगा, फंक्शन होगा, वो उसको मैनेज करेंगी, सुपरवाइज करेंगी। और लास्ट में विद रिगार्ड्स अपना नाम और आप अपनी पोस्ट लिखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर दो तरह के एग्जाम्पल, दोनों ही फॉर्मल इनविटेशन के अंदर है, लेकिन एक प्रिंटेड है एक नॉन प्रिंटेड। और आपने ये भी देखा दोनों को लिखने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। जो पहला वाला लिखा हमने वो सिंगल सेंटेंस में कंप्लीट कर दिया हमने, और यहाँ पर हमने एक से ज़्यादा सेंटेंस यूज करे। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप इन्विटेशन लिख रहे हैं तो वो कम वर्ड्स का ही होगा। आप उसको एक लंबे लेटर की तरह नहीं लिख सकते। आपको तभी नंबर मिलेंगे जब आप सारे जो फॉर्मेट है इन्विटेशन लिखने का उसको फॉलो करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि अगर एग्जामिनर आपसे इनविटेशन
लिखने के लिए कहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।